साथियों, सत श्री अकाल। आज आप पढ़ांगे राजस्थान की मिट्टियां। राजस्थान की मिट्टियां, इसी और क्या कहा जा सकता है? मृदा। राजस्थान की मिट्टियां या राजस्थान की मृदा। तो देखिए, बीएसटीसी और पीटीईटी में इसमें से भी प्रश्न है जो काफी आते हैं। इसके बाद में टीचर्स की जैसे रीड लेवल में सेकंड ग्रेड में भी काफी प्रश्न है जो राजस्थान की मिट्टियों में से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की मिट्टियों का जो प्रारूप है, वर्गीकरण है, वो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में भी अपने थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा था। जैसे जैसे भौतिक स्वरूप है, जैसे राजस्थान को भौतिक स्वरूप को 4 भागों में अपने बांटा था, उसको देख लेते हैं थोड़ा दोबारा। फिर राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात की थी अपने पहले भी। तो भौतिक स्वरूप में 4-5 भागों में इसको बांटा, 4 भागों में जो बांटा था उसमें मिट्टियों के प्रकार है जो आ जाएंगे। जैसे अपने भौतिक राजस्थान भौतिक, देखिएगा नक्शों में थोड़ा बना लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, समझने के लिए भी आसान रहेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र था अपना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, बीच में अरावली, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती का, और ये पूर्वी मैदान है। ये क्लियर आपको पहले भी है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली आ गया अपना, ये पूर्वी मैदान, और ये हाड़ौती का पठार है। इस भौतिक स्वरूप को ध्यान से आपको देखना है। भौतिक स्वरूप को देखेंगे तो इसी से मिट्टियां काफी प्रकार की हैं जो अपने बड़े बड़े स्तर की, वो समझ में आ जाएंगे आपको पता होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? रेतीली मिट्टी है, बालू का स्तूप है, बालू है। यहाँ इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या है? रेतीली है। ये एरिड जोन में आता है, एरिड में होता है। एरिड का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल। ये एरिड जोन का है। इसको भी 2 भागों में बांटा था हालांकि, लेकिन ये रेतीली बालू। फिर अपने देखते हैं दूसरा है जो ये वाला एरिया है जो अरावली है जो। तो अरावली में जो मृदा है, अरावली की मृदा किस प्रकार की मृदा? अरावली है पर्वतीय है, तो इसमें जो प्रकार है वो कैसी हो जाएगी? पर्वतीय मृदा है जो हो जाएगी, पर्वतीय मिट्टी है जो हो जाएगी। यहाँ पे पर्वतीय मृदा है। ये अरावली वाला एरिया जो अपना आ गया, इसमें लाल मिट्टी और भूरी मिट्टी का मिश्रण आ जाएगा। यहाँ ये वाली ज्यादातर मिट्टी किस प्रकार की है? भूरी है। बालू का कलर है जो कैसा है? भूरी मिट्टी का है। यहाँ थोड़ी सी लाल मृदा का है, तो लाल भूरी मिट्टी आ जाएगी इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमने मैदान में, मैदानी इलाका है जो। मैदानी इलाका में ज्यादातर कौन सा है? जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान के यहाँ तर ज्यादातर नदियां हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र या जलोढ़ मैदान। अपने पढ़ सकते हैं, मिट्टियों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये भौतिक स्वरूप की बात तो अलग थी, अपने पढ़ा भी है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय है, ये अरावली है, ये पूर्वी मैदान, और ये हाड़ौती का पठार है। जो 4 भाग थे उनको अपने पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। अब जलोढ़ मैदान है, और नेक्स्ट है जो ये वाला कौन सा आ गया अपने? हाड़ौती। तो इन चारों को थोड़ा सा आपको देखना है, ताकि आपको हाड़ौती में किस प्रकार की मिट्टी है? काली है मिट्टी। जैसे ये मैदानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी हो गई,
यहाँ पर्वतीय मिट्टी हुई, यहाँ रेतीली बालू है। तो यहाँ मिट्टी का प्रकार है जो वो कैसा है, काली है, काली मृदा। ये एक मोटा मोटा प्रारूप आपको समझाया है। साथ ही साथ नवीन वर्गीकरण है जो मिट्टियों का है ना, मृदा वर्गीकरण की बात करते हैं। मृदा का वर्गीकरण है जो मृदा का वर्गीकरण की यदि बात करेंगे, मृदा वर्गीकरण में आजकल दो प्रकार का, ये तो एक मृदा वर्गीकरण पहले से जो चला रहा है, एक नवीन वर्गीकरण भी आ गया है। नवीन वर्गीकरण में अपने पढ़ेंगे, नवीन वर्गीकरण में ये देखिए, ये एरिड जो एरिया था तो इसको क्या बोलते हैं, एरिडी सोल। इसको क्या बोलेंगे, एरिड सोल। ये ऊपर वाला जो एरिया है, एरिड एरिया आ गया। फिर देखिए ये पर्वतीय जो मृदा है इसको बोलते हैं एनसेप्टी सोल है। इसको बोलेंगे अपने एनसेप्टी सोल। फिर देखिए जलोढ़ मैदान है जो, जलोढ़ मैदान में ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, एल्फी सोल। एल्फी सोल्स, ये वाला मैदान क्या कहलाएगा, एल्फी सोल्स। फिर देखिए हड़ौती वाला है जो, इसको बोल देते हैं वर्टी सोल्स। ये मृदा, ये वाला जो है वर्टी सोल्स। ये चीज ध्यान रखें आप, एरिड सोल्स, एनसेप्टी सोल्स, एल्फी सोल्स, वर्टी सोल्स, ये कुछ इसके नवीन वर्गीकरण है। इनको अपने आगे और मृदा वर्गीकरण में पढ़ेंगे, विस्तार से उनको देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो ऐसे बन के आ सकते हैं। वर्टिसोल्स, मृदा का क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहले आपको क्षेत्र की बात ध्यान रखना है और फिर बाद में जिले। आपको ध्यान रखना सबसे पहले इनके जो प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखें आप, जहां तो ज्यादातर क्या पूछा जाता है, क्षेत्र के विभिन्न मिट्टियों के क्षेत्र कौन से हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये अलग अलग हड़ौती का पठार हो सकता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो सकता है, पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश हो सकते हैं, या पश्चिमी क्षेत्र हो सकता है। जहां फिर दूसरे नंबर पे पूछे जा सकते हैं जिले। ये दो चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, कई बार इनमें सर्वाधिक कम का भी आ जाता है। तो उस वर्गीकरण को अपने देखने के लिए आगे अपने पढ़ते हैं। इसमें ये कौन कौन से प्रकार हैं जो मृदा वर्गीकरण में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले मृदा वर्गीकरण में एक सारणी बना लेते हैं। एक सारणी के माध्यम से अपने इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मिट्टी। मिट्टी के बाद मिट्टी का नाम आ जाएगा, मिट्टी किस प्रकार की है मृदा वर्गीकरण में। मिट्टी के बाद उसका क्षेत्र आ जाएगा, क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में ये मृदा है जो पाई जाती है, और इसकी कुछ विशेषताएं क्या है। कई बार प्रश्न विशेषताओं में भी आ जाता है ना। प्रश्न है जो क्षेत्र से आ सकता है, जिलों से आ सकता है, और विशेष से भी आ सकता है। विशेषताएं उसकी क्या रहेंगी। तो ये तीन प्रकार से प्रश्न है जो मिट्टियों में से बनके आपको पूछे जा सकते हैं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में। तो अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिट्टी के एक प्रकार की मानचित्र बना रहने देते हैं, इसमें और थोड़ा समझने के लिए आसानी आपको रहेगी। तो आपसे भी यही है कि आप सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र ले लीजिए और उसमें इस तरीके से आप उसको भर लीजिए, ताकि काफी फायदा आपको होने वाला है। और ज्यादातर बच्चों के याद नहीं रहेंगी, मिट्टियों के अलग अलग नाम हैं और नया सा टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी है जो लाल दोमट, लाल दोमट या लोमी, लाल दोमट या लोमी
मिट्टी, लाल दोमट या लोमी मिट्टी है। जो आप देखिए मिट्टी के जो प्रकार हैं, उन्होंने पहली मिट्टी कौन सी आई है? लाल दोमट। ये ध्यान रखने वाली बात है, लाल दोमट है। अब इसका क्षेत्र है, क्षेत्र की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं, ये जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर और चित्तौड़ का जो एरिया है, ये इतना एरिया कह सकते हैं। बागड़ और मेवाड़ का मुख्यतः एरिया, ये दोनों एरिया हैं जो ये लाल दोमट के क्षेत्र हैं। ये लाल दोमट क्षेत्र के हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। तो क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सा आ जाएगा अपने? अब देखिए बात अपने चल रही है लाल दोमट, जिसे लोमी मिट्टी भी कहते हैं। इसके क्षेत्रों की बात करते हैं, है ना। मिट्टियों के मिट्टी का प्रकार आ गया, क्षेत्र आ गया, और उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मुख्यतः प्रश्नों में पूछी जाती हैं। तो देखते हैं लाल दोमट का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ये पाई जाती है। यहां से अपने देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है लाल दोमट, ये राजस्थान के नीचे नीचे आप यहां ऐसे भर भी सकते हो। क्षेत्रों की बात है, फिर लौह तत्वों की अधिकता होती है इसमें, और इसीलिए मक्का, चावल और गन्ना की फसल है जो भरपूर मात्रा में यहाँ होती है। नेक्स्ट देखिए दूसरा है काली मृदा, जिसे मध्यम काली मृदा भी कह सकते हैं। तो जो काली मृदा है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। ये काली मिट्टी है जो हाड़ौती के पठार में है, हाड़ौती पठार में ये मिलती है। इसके उपनाम भी हैं, जैसे इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, चरनोजम भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च होती है, इसलिए यहाँ पे कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। इस मिट्टी को काली कपास मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित लाल और काली। लाल और काली का क्या है? मिश्रण है, लाल प्लस काली है। तो लाल कहाँ है? ये देखिए यार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में। काली कहाँ है? हाड़ौती में। तो यहाँ जो मिश्रित इसका एरिया है ये वाला है, ये क्या आ जाएगा? मिश्रित लाल और काली का। तो मिश्रित लाल काली इस ये एरिया आ गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ चित्तौड़गढ़, उदयपुर का पूर्वी भाग है जो। तो इसमें भी मक्का व कपास है जो बहुत अच्छी मात्रा में होती है। नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मृदा। अब देखिए जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जो नदियों के मैदानों द्वारा लाई गई हो, जो नदियों द्वारा जल है जो आता है। जलोढ़ अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, दो प्रकार का होता है, वागर और खंड। तो इसको जलोढ़ मृदा को और भी कछारी मिट्टी भी कह देते हैं, कछारी मृदा भी कह देते हैं। जहाँ डेल्टाई मृदा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जहां नदियां किसी दूसरी नदी में या समुद्र में गिरती हैं, तो जैसे ये नदी है आ रही कोई, तो इस तरीके से पंजानुमा आकृति में जाकर के वो नदी है जो कहीं और दूसरे समुद्र में या नदी में गिरती है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में है। तो यहाँ देखिए अपनी ज्यादातर नदियां हैं जो राजस्थान की यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है ना, इस तरीके से जो भी नदियां हैं तो निकल के यहाँ जाती, तो यहाँ जाकर के ये जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो एरिया सारे हैं वो किसके आ जाएंगे? जलोढ़ मृदा के। जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूरे का पूरा मत्स्य संघ आ गया, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा। तो ये एरिया है जो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। जैसे नवीन क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सारे के सारे नवीन क्लासिफिकेशन वाले कौन से आ जाएंगे? एल्फीसोल्स मृदा के रूप में। तो यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ, ये एक तो नंबर 1 उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रश्न बन सकता है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ है। तो इसमें हर प्रकार की फसल है जो बोई जाती है। ज्यादातर गेहूं, सरसों, जौ, राई, कपास और तंबाकू की खेती भी यहाँ होती है। हालांकि कपास की खेती काली मृदा है, लेकिन यहाँ भी काफी मात्रा में कपास व तंबाकू की खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं लवणीय मृदा। लवणी जिसमें कलर वाली अपने बोल देते हैं, साधारण भाषा में कलर वाली है जो लवणीय मृदा। देखिए इसके उपनाम है जो, जैसे रेह या कलर भी बोल देते हैं इसको, कलर वाली मृदा है। तो ये एरिया बाड़मेर, जालौर, जैसे लूनी नदी के कुछ प्रवाह क्षेत्रों में ये है, गंगानगर, हनुमानगढ़
और बीकानेर के कुछ एरियाज में ये लवणीय मृदा पाई जाती है। तो ये बिल्कुल अनुपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़। और अनुपजाऊ कौन सी है? कल्लर वाली लवणीय मृदा है। तो इसको यदि उपजाऊ बनाना है तो इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। जिप्सम चूने पत्थर का प्रयोग है, जो चूना है जो उसका प्रयोग करते हैं जिप्सम का। नेक्स्ट देखिए भूरी रेतीली मृदा है। भूरी रेतीली मृदा है जो, ये भी लवणीय मृदा से थोड़ा नीचे वाली साइड में, जहां यहां कह सकते हैं इन एरियाज में, है ना, ये जो एरिया रहेंगे इस एरिया में ये पाई जाती है। तो लिखा हुआ एंटीसोल्स है ना, एंटीसोल मतलब ये वाला, एंटीसोल। एंटीसोल्स एरिया जो है जैसे बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर और गंगानगर के कुछ एरिया हैं जो वो भूरी रेतीली मृदा के नाम से, इसका उपनाम क्या है? सिरोजम भी बोल देते हैं इस मिट्टी को। नेक्स्ट देखते हैं लाल और पीली मृदा है। जो लाल पीली मृदा में ये जो है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में मिलती है। ये जो है ग्रेनाइट, सीस्ट और नाइस से निर्मित मिट्टी होती है। नेक्स्ट अपने और देखते हैं। तो देखिए रहा, अब नेक्स्ट है अपनी मिट्टी बलुई या रेतीली। बलुई मिट्टी है जो बालू वाली, तो देखिए रेतीली या बालू जो बिल्कुल राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, थार के मरुस्थलीय मृदा है जिसको थार मरुस्थलीय मृदा भी कह देते हैं। मुख्य है जो सबसे ज्यादा मिट्टी रेत वाली है जो यही है। जैसे ये आ गया जैसलमेर में, है ना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में। ये सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है। भौगोलिक रूप से देखें, यार राजस्थान के भौतिक स्वरूप में देखें तो सबसे ज्यादा विस्तार है जो इस मिट्टी का ही है। इसके कण हैं जो बहुत मोटे मोटे होते हैं और नमी सोखने की क्षमता इसकी बहुत ही निम्न होती है, बहुत कम नमी ये सोखती है। तो ये वाला एरिया है जो ये इस कैटेगरी का आ जाएगा। फिर देखते हैं भूरी या पीली भूरी मृदा। भूरी या पीली भूरी मृदा है जो ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर व करौली में पाई जाती है। यूं कहें तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां ये मिलती है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय जैसे कि पर्वतीय नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये कहाँ जाएगी पर्वतीय मृदा? ये रही, इस मानचित्र में देख सकते हैं। तो पर्वतीय मृदा है जो अरावली में मिलेगी। अरावली के सिरोही, पाली, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद और अलवर। इस तरीके से आप क्षेत्र के कोई प्रश्न आए तो आप उसको हल कर सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह मिट्टी की गहराई है जो बहुत कम होती है। इस मिट्टी की गहराई क्या है? कम है। कहने का मतलब पत्थर वगैरह इसमें ज्यादा होते हैं। गहराई कम होने के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त है। खेती इसमें बहुत कम मात्रा में छोटी मोटी खेती है जो की जा सकती है, खेती के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं लैटेराइट मृदा है। लैटेराइट मृदा है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलती है। लैटेराइट मृदा में लोहा ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसकी कलर भी क्या हो जाता है? लाल जैसा होता है। इसलिए लोह ऑक्साइड और पोटाश का रहेगा। तो इसमें लोहा ऑक्साइड और पोटाश मिल जाएगा आपको। ये तो था मिट्टियों का वर्गीकरण। अब एक वर्गीकरण और भी है मिट्टियों का। मिट्टी वर्गीकरण में नमीन वर्गीकरण अपने और पढ़ेंगे। वर्गीकरणों में एक नमीन वर्गीकरण आ गया मिट्टियों का। मृदा वर्गीकरण में नमीन वर्गीकरण अपने देखते हैं। वो भी उनमें से भी कई बार प्रश्न है जो पूछे जाते हैं बहुत सारे विभिन्न एग्जामों में। उन वर्गीकरणों के बारे में ये देखिए रहा, जो बात ये रेड पेन से अपने लिखा है, एरिड सोल, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एनसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। अब देखिए जो मृदा का नवीन वर्गीकरण है, राजस्थान की मृदा का नवीन वर्गीकरण। नवीन वर्गीकरण में उसी प्रकार से अपने मिट्टियों के बारे में आ जाएगा। मिट्टी कौन सी थी, फिर उसके क्षेत्र कौन से आ जाएंगे, क्षेत्र के बाद उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो वो आ जाएंगी।
इस तरीके से फिर अपने एक बना देते हैं चार्ट सारणी टाइप, ताकि थोड़ा याद करना आसान रहेगा। ऐसे आप अपने नोट्स में भी आप बना सकते हैं। तो देखते हैं राजस्थान के पूरे ये जो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं नवीन वर्गीकरण में। इसमें ये जलवायु का प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। जलवायु कैसी है, इसकी विशेषताओं में जलवायु। अब मिट्टी देखिए रहा, सबसे पहले अपने बात करेंगे एरिड सोल्स को। एरिड सोल्स, अब देखिए एरिड सोल्स ये रही एरिड एरिया में, रेतीली बालू वाले एरिया में सही रहेगी। तो इसका क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, अपने क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र इसमें आ जाएगा शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र है जो इसका आ जाएगा। फिर नागौर, जोधपुर, और देखिए और इसमें कौन से आ जाएंगे, ये वाला पूरा बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर ऊपर आ ही गया है, जालौर, ये कुछ एरिया है जो एरिड सोल्स में आते हैं। ये ऊपर वाला एरिड सोल्स एरिया है। इसकी विशेषताएं या इसकी जलवायु देखिए, जलवायु इसकी कैसी रहेगी, शुष्क जलवायु होती है, शुष्क जलवायु है इसकी। इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क है। ये चीज ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एरिड सोल्स है जो, एरिड का अर्थ ही क्या होता है, शुष्क के लिए, रेगिस्तान के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं एरिड के बाद एंटी सोल्स। एंटी सोल्स, अब देखिए एंटी सोल्स एरिड के जस्ट नीचे वाली साइड में, और अरावली वाला है जो एनसेप्टी सोल्स है जो उससे ऊपर। ये ध्यान रख लेना, अरावली क्षेत्र से ऊपर और एरिड से नीचे। तो ये मानचित्र में अपने पहले भरा भी था, इसको क्या कहेंगे अपने, अनसेप्टी एंटी सोल्स है जो। एंटी सोल्स जो मृदा है ये ज्यादातर पीली और भूरी कह सकते हैं, अपने वैसे भी किया ना, पीली प्लस भूरी मृदा है। ये बलुई मृदा थी, ये बलुई थी, या रेतीली भी कह सकते हैं, है ना। ये पीली भूरी मृदा की बात करते हैं। इसमें जो क्षेत्र है जो इसके नीचे वाले आ जाएंगे, तो पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्से आ जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान लिख सकते हो आप। अब काफी सारे जिले इसमें आते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान यदि आपको ध्यान है तो काफी कर सकते हैं। इसमें जलवायु कैसी है, शुष्क तो है ही है, शुष्क के साथ साथ कुछ जलवायु का भाग है जो पर्वतीय से मिलता है, तो कुछ शुष्क के साथ साथ कौन सी आ जाएगी, आर्द्र हो जाएगी। शुष्क प्लस आर्द्र जलवायु आ जाएगी इसमें। शुष्क के साथ साथ आर्द्र जलवायु इसमें मिलती है एंटी सोल्स में। नेक्स्ट देखते हैं अपने अनसेप्टी सोल्स, जो एल्फी सोल्स है ना, इसके बाद में पर्वतीय है। अनसेप्टी सोल्स, अनसेप्टी सोल्स। अब देखिए एनसेप्टी सोल्स जो है वो कौन से एरिया में आ गई, सारी के सारी पर्वतीय मृदा है जो अरावली क्षेत्र में आ जाएगी। ये रहा अरावली क्षेत्र है जो, ये अरावली में रहेगी। इसका क्षेत्र कौन सा लगा दें अपने, ना क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सा आ जाएगी, अरावली क्षेत्र में आ जाएगी। अनसेप्टी सोल्स है जो अरावली का क्षेत्र आ जाएगा। और इसकी जलवायु है जो अर्ध शुष्क, शुष्क से थोड़ी कम है लेकिन पूरे भी आर्द्र नहीं है, तो अर्ध
शुष्क प्लस आर्द्र है, अर्ध शुष्क प्लस आर्द्र रहेगी अनसेप्टी सोल्स की। नेक्स्ट देखते हैं अपने एल्फी सोल्स। नेक्स्ट जो है मिट्टी वो है एल्फी सोल्स। ये देखिए ये बड़ा मैदानी एरिया है जो, तो एल्फी सोल्स है जो एल्फी सोल्स। हालांकि कुछ इसमें अरावली क्षेत्र भी आ जाएंगे, तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, पूर्वी जालोड़ मैदान है। तो कौन से आ जाएंगे, पूर्वी जलोढ़ मैदान। पूर्वी जलोढ़ मैदान है जो इसके क्षेत्र की बात करेंगे। तो इसकी देखिए इसका पर्वतीय मृदा या अरावली वाली जो है वो भी जलवायु आ जाएगी, है ना। जैसे उपार्द्र कह सकते हैं, उपार्द्र और आर्द्र, उप आर्द्र प्लस आर्द्र जलवायु इसमें आ जाएगी। तो ये तो था एल्फी सोल्स। लास्ट अपने देखते हैं हम जो है वर्टी सोल्स। वर्टी सोल्स, ये देखिए ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वर्टी सोल्स का जो प्रश्न है बहुत ही बार पूछा गया है। तो इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र की बात करेंगे तो वर्टी सोल्स कहाँ पड़ गया, ये रहा, ये हाड़ौती के पठार में वर्टी सोल्स है। यहाँ इस मानचित्र में देखते हैं आपने, तो हाड़ौती के पठार में है, हाड़ौती में है, जहां यूं कहें तो दक्षिणी नीचे वाला क्षेत्र और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जहां दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। तो इसमें जो है आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु है जो मिलती है, जलवायु पाई जाती है। तो ये तो था मृदा वर्गीकरण का नवीन वर्गीकरण है, जो मृदा का नवीन वर्गीकरण। तो ये भी बहुत बार प्रश्न है जो पूछे गए हैं, एरिड सोल्स, एंटी सोल्स, एनसेप्टी सोल्स, एल्फी सोल्स और वर्टी सोल्स। सबसे ज्यादा बार प्रश्न है जो वर्टी सोल्स के पूछे गए हैं। तो ये तो था मिट्टियों के बारे में विवरण। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की मिट्टियां आपको सही ढंग से समझ आ गई होंगी। इनको आप मानचित्र के सहायता से पढ़ेंगे तो और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।